और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के नासिक जिले के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक उन्होंने की है और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर अहम फैसला और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया है। आपको बता दें कि लेकिन जैसे ही नासिक शहर में केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन होता है, बारिश के चलते जमा हुए जल भराव के कारण गृह मंत्री को अचानक अपने तय मार्ग को बदलकर कार्यक्रम की घटनास्थल तक पहुंचाना पड़ रहा है। वास्तविकता में देखा जाए तो मुंबई आगरा हाईवे के रखरखाव की नैतिक जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की होती है, लेकिन इस दौरे के बीच ये देखा गया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अपनी जिम्मेदारी से अपना पल्लू झाड़कर इसकी जिम्मेदारी नासिक नगर निगम नहीं निभा पा रहा, जिसकी वजह से लगातार जलभराव की समस्या सामने आ रही है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि पाटिल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नासिक दौरे पर रहे और इस दौरान उन्हें जलभराव का सामना भी करना पड़ा। जी निशा, दर्शकों को बता दें कि नासिक में बारिश तो लगातार हो ही रही है, लेकिन जिस तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी और नासिक नगर निगम के बीच जिम्मेदारी को लेकर के एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है, जिसका सीधा सीधा खामियाज केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी के इस दौरे पर देखा गया है, जब उन्हें अपने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना था और इस क्षेत्र के कई सारे डिस्ट्रिक्ट के करीबन 2000 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में बैठक करके उनको संदेश देना था। इससे पहले वो द्वारिका सर्कल पर जब पहुंचे हैं तो जल भराव के चलते उनके मार्ग में उनको अपना मार्ग अचानक से बदलना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी खामी है जो कि प्रशासन की यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी शहर में खूब चर्चा हो रही है कि इतनी बड़ी वीवीआईपी जब शहर में आ रहे हो और इतनी सी बारिश से जब जल भराव की समस्या होती है, तो क्या ये प्रशासन को ये पहले तय नहीं करना था कि आखिरकार ये जिम्मेदारी किसकी है और कौन यहाँ से पूरा रूट क्लियर करेगा और वीवीआईपी की सिक्योरिटी के साथ में उनको आगे लेकर के जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खामियाजा जो है प्रशासन का यहाँ पर दिखाई दिया, जिसके आज शहर में चर्चा हुई है। लेकिन फिलहाल जैसे नासिक नगर निगम के अधिकारी हो चाहे बाकी लोग हो, जैसे तैसे आनंद फानन में उन्होंने इस मार्ग को सुचारू करने का प्रयास किया है। और आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति में अमित शाह जी जो है इस मार्ग को बदल करके अपने कार्यक्रम घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और जहां वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर संबोधित कर रहे हैं, उन्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं। निशा, रवि, देखिए, अब सोचने वाली बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं और इस तरीके के जलभराव की समस्या जो है उनके सामने होती है, उसके बाद जो जिम्मेदार हैं वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। ये तो आज एक संयोगवश रहा कि खुद केंद्रीय मंत्री के काफिले को इस बात का अनुभव करना पड़ा, वरना नासिक की बात करें तो नासिक की जनता तो हर बारिश हर मौसम में बार बार इसी चीज का अनुभव करती है और प्रशासन की ये जो अथॉरिटीज होती है एक दूसरे के और उंगली दिखा करके अपना पल्लू झाड़ने का कोशिश करती है। लेकिन ये विशेष बात है कि जब देश के गृह मंत्री आ रहे हो और ऐसी गैर जिम्मेदारान हरकत हो रही हो तो उसकी चर्चा तो होनी ही है, जो कि आज शहर में हो रही है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।